हरिओम। ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ज्ञान से भरी हुई स्टोरीज़ हैं जिससे हमें खूब सारा सार मिलता है अपने जीवन को सुधारने का। संत बने हंसी के पात्र। भारत में राम नाम का एक महान संत हुए हैं। एक बार शिष्यों की फरमाइश पे वे अमेरिका गए। जो उनकी वेशभूषा ही कुछ ऐसी थी कि भारत में भी कई लोग उन्हें आश्चर्य से देखते थे। तो ऐसे में अमेरिका का तो कहना ही क्या, बस एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही जहाँ एक और शिष्य उनके स्वागत में लगे थे, वहीं कुछ निवासियों ने उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। ये तो ठीक, पर धीरे धीरे हंसी उड़ाने वाले भीड़ में इजाफा भी होने लगा। संत राम के शिष्यों को बड़ा बुरा लगा। उनमें से एक ने कहा, आपकी महान उपलब्धियों से अनजान ये लोग बेवजह आपकी वेशभूषा के कारण आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही संत राम बोले, अच्छा तो शायद संत राम को भी नहीं लग रहा हो, परंतु सच कहूँ तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो संत राम के हाल, अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है और विदेश में क्या कपड़े पहनना इस तक का होश नहीं है। तो शिष्य तो संत राम की बात सुनते चौंक गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये संत राम कौन है और उनका मैं कौन है, ये मैं कौन है। एक दो शिष्यों को तो लगा कि कहीं संत राम इस हंसी उड़ाए जाने से अपना मानसिक संतुलन खो नहीं बैठे हों। अब तो अपना मानसिक संतुलन खोए वे संत कैसे, इसका सार निकालना चाहिए। वो संत ही कैसा जो मानसिक से, वो संसारी थोड़े ना है। खैर, संत राम के शिष्य समझे जा नहीं, पर आपके लिए संत राम और मैं का भेद समझना जरूरी है, क्योंकि आप सारे ज्ञानी त्यानी हो ना, सब विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, भगवान जी के बच्चे। हमारे भीतर भी दोनों व्यक्ति, यानी एक नाम वाला और एक उससे गहरा बेनाम व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है। बोलते हैं एक राम, दो राम खड़े हैं, एक राम के दो दो रूप हैं। एक सदियों से खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, और एक मीठे बोल बोलता है। हमारा नाम वाला व्यक्ति अपने अहंकार तथा कर्तापन के मोह में आकर संसार में अनेक कर्म करता रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरों के अहंकार, इच्छा तथा समझ के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं भी झेलता रहता है। अब आपके नाम वाले व्यक्तित्व का ये खेल तो अंतिम सांस तक चलता रहता है, पर वह अब हम भी नहीं है। वास्तव में अहंकार के इस खेल को सिर्फ देखने वाले हैं। यूँ समझें, हम फिल्म नहीं उसके पर्दे पर हैं, जिस पर तरह तरह की फिल्में, तरह तरह के अच्छे बुरे सीन आते जाते रहते हैं। उनमें से किसी का भी उस पर्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस सिर्फ चलने वाली फिल्म के पर्दे का एहसास कर लीजिए, फिर मान जाएं। मान आए या अपमान, सफलता आए असफलता, सुख आए दुख आए, उससे क्या होता है। देखने वाले हैं कि हमारे नाम वाले अस्तित्व पे ये क्यों आया और वह कैसे उसका सामना कर रहा है। रोज़ अपनी असफलता पर हंसते हुए कह पाएंगे कि देखो बड़ा होशियार बन रहा था, बेवकूफ़ी करी और फंस गया, बड़ा मज़ा आया। यानी जिस रोज़ हम अपने अहंकार का खेल मज़े लेते हुए देखने में सक्षम हो जाएंगे, समझ लेना उस दिन अपने धर्म की अंतिम ऊंचाई पा ली। फिर हमें तो किसी मंदिर मस्जिद चर्च की आवश्यकता नहीं, किन्हीं शास्त्रों की गुलामी नहीं।